सबसे पहले गुरमीत जी, अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पर ये समझाइए कि जब एक पूरी परसेप्शन वॉर चल रही है सोशल मीडिया पर ग्लोबल टाइम्स रोज नए आर्टिकल्स लिख रहा है, उस सब के बीच में जब देश की बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी और विपक्ष की पार्टी की तरफ से उनके अध्यक्ष, उनके पूर्व अध्यक्ष, उनकी महासचिव के बयान मखौल उड़ाते हुए प्रधानमंत्री के नजर आए, कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए नजर आए, तो इससे क्या मैसेज जो है वो जाता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जब ये सब होता है जिसके बारे में आपने वर्णन किया है, तो हमारे परिवार के अंदर में क्या डिविजिवनेस है ये पता लगता है। हमारे परिवार के अंदर में एंटी इंडिया क्या है और चाइनी प्रॉक्सी क्या है इसका पता लगता है। चाइना और पीएलए सदा ही मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर में विश्वास करता रहा है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी मतलब जो 15 जून की जो सबसे बड़ी सफलता है, जो वीर गाथा जनरल बख्शी साहब ने बताई थी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है पूरे विश्व के लिए और भारत के लिए कि पीएलए और चाइना का झूठ और फ्रेम एकदम सबके सामने में आ गया है। वो उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया होता, पीएलए बहुत तगड़ी है, बहुत मॉडर्न है, बहुत ट्रांसफॉर्म्ड है और एफिशिएंट है। अभी हम सब ने देख लिया, पूरे विश्व ने देख लिया है कि उस झड़प के अंदर में पीएलए के 43 सोल्जर्स मरे हैं। उस वक्त के अंदर में जब ये मुठभेड़ हो रही थी तो चाइना के कर्नल साहब और 7 सोल्जर्स को पकड़ा था। अभी पता लगा है कि चाइना के भी एक कर्नल की मौत हुई है। अपने आप को बहुत समझते थे, लेकिन असलियत क्या है कि पीएलए चाइना की पॉलिटिकल पार्टी की फौज है। उनके पास में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जिंदगी के अंदर में सिर्फ अपने ही लोगों को तड़पाया है, अत्याचार किया है, मारा है और डराया है। बस यही है उनकी काबिलियत। उनके पास में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। इसलिए देखिए एक लास्ट बिल्कुल। तो अजय वर्मा जी से ही मैं ये सवाल ले लेती हूँ आपका, जो आपने कहा कि एक परिवार के अंदर के लूपहोल्स पता चलते हैं अजय वर्मा जी, और उस पर दुश्मन जो है अपनी रोटियां सेकता है। चाहे ना चाहे आप ये सवाल उठाकर वो मौका दुश्मन को दे रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं दे रहे। देखिए, आपका चैनल बड़ा लोकप्रिय चैनल है और मैं लाइव फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास एक दर्शक का सवाल आया है आपके चैनल के लिए, जो आपका लगातार व्यूअर है। उसने कहा है कि इन्होंने जो इस प्रोग्राम का नाम रखा है कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स, इसका नाम बदल के रखना चाहिए था बीजेपी की गुमराह करने वाली पॉलिटिक्स और कांग्रेस की राष्ट्र बचाने की पॉलिटिक्स। नंबर 1। दूसरा, मेरे पास एक व्यूअर ने भेजा है बुलंदशहर से कि लद्दाख के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोरजे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी एक नाकाम प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने बीजेपी के प्रदेश शासक पद से इस्तीफा दे दिया है इस गलत नीति के कारण लद्दाख जैसी जगह के इस वक्त। और वो कह रहे हैं कि जिनके पास मर्रम नहीं होता वो पुराने जख्मों को कुरेदने लगते हैं। तीसरे, एक व्यूवर्स ने गाजियाबाद से मुझे भेजा है, आपके चैनल को देखते हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि लद्दाख के 2 सैनिकों ने मुझे ऐसे युवक और भेजी है और इन सब की बातों पर वो बता रहा हूँ वीडियो भेजी है, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो ये, मैं कह रहा हूँ वीडियो भेजी है और उस वीडियो में ये कहा है, बताती हूँ ना, मेरी बात सुनिए। 17 तारीख को राहुल गांधी का ट्वीट होता है और उसमें वो कहते हैं कि क्यों हमारी एजेंसीज नाकाम रहती हैं। उसके बाद 18 जून के वीडियो पोस्ट पर लिखते हैं कि कौन जिम्मेदार है। उसके बाद कहते हैं कि चाइना का अटैक गलवान में प्री प्लान था और उसमें हथियार लेके नहीं गए, उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं थी कि हथियार होते हैं। फिर वो विदेश मंत्री ने उनके ट्वीट पर जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे सोल्जर्स कहां मारे गए, जब बार बार कहा जा रहा है कि चीन की सेना ने एलएसी बदलने की कोशिश की, हमने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं कि वेयर वर दे किल्ड, व्हाई वर आवर सोल्जर्स किल्ड। उसके बाद आपको बता दें कि सरेंडर मोदी कहते हैं, जब पूरी दुनिया के सामने एक प्रोपेगेंडा वॉर, जैसा कि अभी मैं नहीं कह रही हूं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी ने कहा है कि चीन माइंड गेम खेलता है, चीन परसेप्शन गेम खेलता है, चीन एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। तो इस तरह के ट्वीट, इस तरह के बयान, जहां राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, सुबह सुबह की बात है, इस तरह की कविताएं और सोनिया गांधी का ऐसे मौकों पर कांग्रेस का यह आरोप लगाना कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, हमारी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को मददगार नहीं साबित होगा? अजय वर्मा जी।
जी देखिए देश को बचाने के लिए हम लोग अगर शहीद भी हो जाएंगे तो हमें कोई तरह नहीं है, आप हमें उपाधि ना बांटें। हम लोग देश के लिए सब चीज़ कर रहे हैं कि आखिर ये हमारी ज़मीन कैसे चली गई। गुजरात में एक व्यूअर्स ने मुझे भेजा अलीगढ़ से कि गुजरात में चाइना को सबसे ज़्यादा बढ़ावा इस वर्तमान सरकार ने दिया। पटेल साहब की मूर्ति चाइना से बन के आई, गुजरात सबसे ज़्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री चाइना गए, उसने कहा कि सबसे बड़ा चीन ने अपना प्लांट गुजरात में लगाया। बोले ना गुजरात में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी गुजरात में है, चीन ने सबसे अधिक निवेश गुजरात में किया है, औद्योगिक इकाई 70% तक कच्चे माल पर गुजरात निर्भर है। चीन के कांग्रेस एक बार फिर कह रही है कि देश की जमीन चली गई, राहुल गांधी कह रहे हैं देश की जमीन चली गई। हम उन्हीं के लिए तो हम चिंतित हैं। नहीं, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो देश हित में, राष्ट्र हित में कह रहे हैं, और सरकार से सवाल पूछना राष्ट्र हित है, देश हित है। विपक्ष जो है उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछ रहा है। गलवान घाटी पर प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद चीन ने दावा ठोक दिया, अब डोकलाम पे इनके ही एमपी पूछ रहे हैं। हमें ये तो बताएं सरकार की आखिर ये शहादत कैसे हो गई? 74 हमारे जवान बिना युद्ध के कैसे घायल हो गए? 20 हमारे जवान कैसे शहीद हो गए बिना युद्ध के? टाइमिंग सही है, सवाल तो पूछ के रहेंगे, चाहे उससे चीन का फायदा ही क्यों ना हो जाए। आप एक बार में इनकी तमाम जो जिज्ञासाएं उनको शांत क्यों नहीं कर देती है सरकार, ताकि कम से कम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फजीयत तो ना हो बार बार। वर्मा साहब हैं, टीवी पे आए हैं। राहुल गांधी जी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत अच्छे से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेसबुक लाइव है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। मैंने न्यूज नेशन का पढ़ा, मैं उसमें जो भाषा लिखी है उसको मैं पढ़ भी नहीं सकता वर्मा जी। उसमें देव कुमार पाटिल लिखते हैं, सैनिकों से निवेदन है कि कृपया इस राहुल जी का नाम कुछ और लिखा है जो मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, कि इनको रखो साथ में बॉर्डर पर, टैंक के ऊपर रखो ताकि इनको आंखों देखा हाल बताओ। सैनिकों के साथ दिक्कत ये है, ये कह रहे हैं। और भी जो बातें लिखी है ना वर्मा जी, उसमें मत पढ़िए, आप सेल्फ गोल मत। लद्दाख के बीजेपी अध्यक्ष का इस्तीफा उन्होंने जो प्रधानमंत्री के लिए कहा, आदरणीय पूर्व मंत्री जी, उनके बारे में तो बता दीजिए जरा। मैं बताता हूँ ना, मेरे से नहीं होता। जी हजूर, नहीं आप बहुत सीनियर हैं, ऐसे समय में लद्दाख के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफे का क्या मतलब माना जाए? मेरे और प्रवक्ता भेजूंगा वर्मा जी, जब आप आएंगे तो पूछ रहा हूँ हजूर, भेजूंगा। हमारे और भी युवा पैनलिस्ट हैं, वो आएंगे, खूब लड़ेंगे आपसे। मैं टीवी डिबेट में ज्यादा जी नहीं, मैं लड़ नहीं रहा, मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ आपसे, पूछ रहा हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ ऐसे, जब आप बोल रहे थे मैं एकदम खामोशी से आदर के सहित सुनता हूँ, तो कृपया थोड़ा आदर कीजिए। जी बताएं आप, बेहतर बताएं आप, देश हित में आप सारी चीज बताएं। देखिए मैं ये कंटिन्यू बोल रहे हैं, अब कैसे होगा वर्मा जी? नहीं आलोक जी, अजय वर्मा जी, उन्होंने जब आपको सुना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि उन आरोपों का जवाब तो ले लें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जमीन छिन गई, आप भी कह रहे हैं जमीन छिन गई, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो अपनी जमीन की रक्षा करते हुए हमारे जवानों ने शहादत पाई, तो सही कौन है, जरा जवाब तो ले लूं मैं शाहनवाज जी से। जी मैं सुन रहा हूं और देश सुन रहा है। देखिए मैं आज ये चौथी डिबेट में हूँ जी, और कांग्रेस के और भी सीनियर लोग आए हैं। मैं अपनी बारी में बोलता हूँ, इनको भी कहिए ये अपनी बारी में बोले और बीच बीच में ना बोले। मैं भी बिहारी आदमी हूँ, मुझे खूब बोलना आता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन मैं एक मर्यादा रखता हूँ डिबेट की। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब देश का सवाल हो, इस तरह की ट्वीट करने की क्या जरूरत है? देश के प्रधानमंत्री पर, सेना पर भरोसा कीजिए, चाइना के अखबारों पर भरोसा मत कीजिए, चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए, अपने देश की सेना और प्रधानमंत्री पर यकीन कीजिए, डर्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए। आप लोगों ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री चोर है कह के बोला, और कैसा झटका आपको लगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। अभी भी जिस तरह की बातें बोल रहे हैं आप, चाइना ने हमारी जमीन छीन ली ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक जमीन जनता छीन लेगी, जो भी थोड़ी बहुत है। क्योंकि लोगों को बड़ा दुख होता है कि आप जब देश का सवाल होता है तब भी सियासत कर रहे हैं। देश बड़ा है, पार्टियां आती और जाती रहेगी, लेकिन ये देश रहेगा। इस देश के सेना के जवान अपनी प्राण की आहुति दे रहे हैं, वो मरते मारते मारते शहीद हो रहे हैं। उन्होंने चाइनीज को वो सबक सिखाया है। आपकी नीतियों ने हाथ बांध दिए थे कि हथियार नहीं उठा सकते,
नरेंद्र मोदी की सरकार ने सेना को इजाजत दे दी है। वो जो बंधन था कांग्रेस के जरिए जो बांधा गया था उसको हटा दिया है। हम चाइना को उसी की भाषा में जवाब देंगे और चाइना को जवाब दिया है। उन शहीदों ने जो प्राण की आहुति दी वो बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा ये सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अजय वर्मा जी, आप पे आरोप तो ये भी लगे हैं कि यूपीए के शासनकाल में 600 बार चीन की सेना ने इंट्रूड किया और जेपी नड्डा साहब ने तो ये भी आरोप लगाए थे। कब जवाब दिया जाएगा? केवल टीवी चैनल पर और ट्विटर पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पर जवाब दिया जाएगा या वास्तव में भी कुछ जवाब दिया जाएगा? आदरणीय पूर्व मंत्री जी, पानी नहीं पी रहा है आज चाइना को ऐसा सरदली बैठक में जवाब नहीं मिला क्या आपको? सरदली हाँ, बैठक में जवाब आप नहीं वहाँ मिला सैटेलाइट से देख रहे हैं, आपने तो सैटेलाइट से देखा है कि चाइना पानी नहीं पी रहा है। बेकार हो गई, शहादत बेकार नहीं हुई। उनके 45 मैं ये कह रहा हूँ कि ये शहादत कैसे हो गई, इस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल पर और कोरोना के बढ़ते हुए कहर पे भी कुछ बोल दीजिए। ये डर्टी पॉलिटिक्स है। आलोक बंसल जी, आप तो क्योंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, बेहतर समझते होंगे निटी-ग्रिटीज को। आपने सही नाम रखा डर्टी पॉलिटिक्स। डर्टी पॉलिटिक्स आप ये कहना कि कौन सी सेना कहां पर है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है जब तक कि कोई कितने रेजोल्यूशन की सैटेलाइट इमेजरी है और उसको देखकर आप ये बता पाएं कि चीन की सेना यहाँ पे है या भारत की सेना है, बड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल है। अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर है तो आप ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते हैं कि इस जगह पर कोई स्ट्रक्चर है, क्या है। तो ये मैं कह नहीं सकता क्या उनकी इंफॉर्मेशन है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, पर आज की तारीख पे जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार चीन की सेना भारत की जमीन छोड़कर जा चुकी है और आज उनके आधिपत्य में कोई भी ऐसी क्षेत्र नहीं है जहां पे कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार जिसे मानता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि चीन की सेना भारत की जमीन पर राहुल गांधी की जानकारी का सोर्स तो बता दीजिए, किसने इंटरप्रेट करके बताया उन्हें, किसने बता दिया? इतनी गूढ़ इमेजेस आलोक बंसल जी कह रहे हैं कि उनको पढ़ना समझना पॉसिबल नहीं होता है। तो राहुल गांधी को किसने इंफॉर्मेशन दी? डिफेंस मिनिस्टर ने, देश के प्रधानमंत्री ने, सीडीएस ने, किसको जानकारी दी? बताया वो सारा था, इस चाइना के बारे में बताया, उसके बाद ये शहीद हो गए और इतने हमले हो गए। फरवरी में तो हमने कोरोना के बारे में भी ट्वीट करके बताया था, तब पैनिक का स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि बीजेपी कांग्रेस के लोग और अपोजिशन पैनिक करता है और फिर कोरोना ने हिंदुस्तान का क्या हाल कर रखा है। आप कोरोना पे क्यों भाग रहे हैं? आप सैटेलाइट इमेज जो बता रहे हैं उसको सीरियस लीजिए। मैंने सवाल पूछा, आप उस पे मत जाइए। आपको कौन सी दिव्य दृष्टि पास होती है? तो सोर्स तो सरकार तय करे, सरकार ढूंढे, सरकार का काम है सोर्स ढूंढना। देख पाना मुश्किल है। देखिए, सोर्स तो सरकार तय करे कि कैसे करेंगे, लोगों का काम बताना है। देखिए, अतीत लोग, मैंने कहा है कि अतीत से अगर वर्तमान कुछ नहीं सीखेगा, आप बीजेपी के सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं अतीत खराब था, हिंदुस्तान के लोग नहीं कहते। वो कहते हैं अतीत खराब था इसलिए वर्तमान को मौका मिला, और वर्तमान में अगर अतीत से कुछ नहीं सीखेगा तो वर्तमान के हालात तो अतीत से भी बुरे हो जाएंगे। अतीत बहुत अच्छा लगता था लेकिन बार बार उन्होंने किसी और को आपके विकल्प के तौर पर चुना। देखिए, मैं यहाँ पे राजनीतिक बहस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रही हूं कि इस प्रोपेगेंडा वॉर में आप आखिर कब तक, मैं बिल्कुल हम लोग नहीं कह रहे हैं, लोकतंत्र है, ये चीन नहीं है, यहाँ पर सबको, सब पार्टियों को अपने सवाल पूछने का पूरा हक है, क्रिटिसाइज करने का भी पूरा हक है, लेकिन एक वक्त होता है। क्या ये वक्त मुफीद है? अभय गुप्ता जी हमारे साथ कन्नौज से समाज सेवी कलाकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभय गुप्ता जी, आपकी टिप्पणी आज की बहस में। नमस्कार। देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का काम ही स्टार्टिंग से है डर्टी पॉलिटिक्स करने का, और ये कोई आज से कोई नई चीज़ नहीं है जो हमें सुनने में आ रही है। ये हमें जब कांग्रेस का शासन था तब भी ये डर्टी पॉलिटिक्स करते थे, और आज जब पूरा देश इस मुसीबत से जूझ रहा है और जिसको अब जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे और आपके नहीं पूरे देश के हैं, तो ये इनको शर्म आनी चाहिए। उनके लिए इतने गंदे शब्द लिखते हैं, उनके लिए इतने गंदे शब्द बोलते हैं, क्या कह सकते हैं इनके लिए। चलिए, अभय गुप्ता जी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री पद की मर्यादा नहीं रख रहे हैं और ना ही इस मुश्किल वक्त में एकजुट हो रहे हैं। सवाल पूछने से मना ही नहीं है,
सवालों के तरीके, मर्यादा और वक्त पर सवाल है, और इसीलिए संशय होता है कि कहीं यह कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स तो नहीं। शहनवाज जी आपका, अजय वर्मा जी आपका, जीडी बख्शी जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, आप सभी इस चर्चा में, आलोक बंसल जी आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज देश की बहस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक बड़े मुद्दे के साथ जिसे आप चुनेंगे।